हेलो नमस्कार दोस्तों, कमल क्लास में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए संस्कृत के पहला पाठ मंगलम पाठ के संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। तीसरा प्रश्न, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास हैं। चौथा प्रश्न, अणु से भी छोटा कौन होता है? अणु से भी छोटा कौन होता है? आत्मा होता है। अणु से भी छोटा कौन होता है? आत्मा होता है। पांचवा प्रश्न, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है? सत्य की जय होती है। अगला प्रश्न, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। सातवां प्रश्न, बहती नदी कहाँ मिलती है? सभी बहती हुई नदियाँ समुद्र सागर में जाकर मिलती है। समुद्र और सागर में जाकर मिलती है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? आत्मा तत्व स्थित है। क्या स्थित है? आत्मा तत्व स्थित है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए किस प्राप्त करने के लिए विषय में क्या बताया गया है? किस में बताया गया? मुंडकोपनिषद में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने का विषय किस में बताया गया? मुंडकोपनिषद में बताया गया है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सत्य से। सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक की रास्ता प्राप्त होता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक की रास्ता प्राप्त होता है। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? आध्यात्मिक ग्रंथ है। कैसे? दार्शनिक आध्यात्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? विद्वान पुरुष कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? विद्वान पुरुष कर लेते हैं। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? परम पुरुष का वर्णन किया गया है। परम पुरुष का वर्णन किया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। कितनी है? 108 है। आत्मा के गुण रहस्य किसमें वर्णन है? आत्मा के गुण रहस्य का वर्णन किसमें है? कठोपनिषद में है। किसमें है? कठोपनिषद में है। परमात्मा के महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? परमात्मा के महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? ईश्वर उपनिषद में। किसमें? ईश्वर उपनिषद में किया गया। ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर किस उपनिषद में वर्णन है? श्वेतस्वर उपनिषद में। श्वेतस्वर उपनिषद में। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ? हिरण्मयन पात्र से, सोने के पात्र से। हिरण्मयन पात्र से, सोने के पात्र से ढका हुआ। सत्य का खजाना कहाँ पर है?
तो देवलोक स्वर्ग में है। सत का खजाना कहाँ पे है? देवलोक स्वर्ग में है। सत का खजाना कहाँ? देवलोक स्वर्ग में है। अगला चैप्टर द्वितीय चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम का है। पहला प्रश्न, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो पटना पाटलिपुत्र नगर का वर्णन है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? पटना पाटलिपुत्रम का वर्णन है। मेगास्थनीज पटना किस समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार प्रांत बिहार राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती है। उत्तर दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? पाटिलग्राम। क्या नाम था? पाटिलग्राम। पाटिलग्राम नाम था। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? पाटलिपुत्र में, पटना में स्थित है, जिसे महात्मा गांधी सेतु पुल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, पटना नगर के पालिका कौन है? तो पटन देवी है। पटना नगर के पालिका कौन है? तो पटन देवी है। कोटनीम ताकिया के कवि कौन है? सॉरी, थोड़ा सा कोटनीम लिखा गया। कोटनीम ताकिया कुटीनिम ताकिया। कुटीनिम ताकिया कब के रचनाकार कौन है? तो कवि दामोदर गुप्त हैं। राजशेखर की रचना कौन सी? कब मीमांसा है। राजशेखर की रचना कौन है? कब मीमांसा है। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। चंद्रगुप्त किस वंश की स्थापना किया? चंद्रगुप्त किस वंश की स्थापना किया? मौर्य वंश की स्थापना किया। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। यूनान के राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में। पटना शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ? पतन शब्द से। पतन शब्द से उत्पन्न हुआ। महावीर मंदिर, गोलघर, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये सभी कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना? 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष? 2500 वर्ष पुराना है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो महात्मा गांधी सेतु है। महात्मा गांधी सेतु है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पटना में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पटना में मनाया जाता है। अगला प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? शरत काल में मनाया जाता है और गुप्त वंश के काल में मनाया जाता है। पटना के नाम से पाटलिपुत्र कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटलिपुत्र का नाम अंतर क्या है? तो कुसुमपुर है। कुसुमपुर से पाटलिपुत्र बना। 25 प्रश्न पहला और दूसरा चैप्टर से दोनों मिलाकर था। इतना ही प्रश्न। अगले वीडियो
अगला चैप्टर का बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।